In today's class, we are going to understand that what is the market orientation or concept. नाम बता देती हूँ सबके. Already I explained it. First concept is production concept. Second one is product concept. Third one is selling concept. Fourth one is fifth one is societal marketing concept. ठीक है. So these all are the marketing concept, or we can say these are the basically marketing orientation और marketing evolution के सारे concepts हैं. ठीक है. उसके बाद next one is, अच्छा marketing concept जो है याद रखिएगा कि ये concept it is not started with the revenue generation or selling of the product, but it is started from the production of the product. Marketing concept, ठीक है, production से ये शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ फोकस किस पे होता है? कस्टमर के नीड पर होता है. ठीक है. मार्केटिंग एंड सेलिंग के डिफरेंसेस सबको याद है? मार्केटिंग एंड सेलिंग के डिफरेंसेस, मार्केटिंग एंड सेलिंग के डिफरेंसेस ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. अच्छा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पहले प्रोडक्ट डिसीजन का पार्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? Product can be anything that is offered to the customer and that have some utility. ठीक है, utility and that is able to satisfy the consumer's need. तो product क्या होता है? That is the bundle of attributes and that is useful. ठीक है, उसकी कुछ यूटिलिटी होती है. That's why we are basically paying the amount. ठीक है, उसके बदले हम क्या करते हैं? एक्सचेंज प्रोसेस कैसे करते हैं? जैसे ये मोबाइल फोन है, इसकी यूटिलिटी है कि इससे हम कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं. ट्रू. दैट्स व्हाई वी आर पेइंग सच अमाउंट फॉर परचेजिंग दिस. तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है जिसको मार्केट में ऑफर किया जाता है और जिसका मेन क्या है, इसका यूटिलिटी हो और सेटिस्फैक्शन में वो हेल्पफुल हो. ठीक है, कंजप्शन हो और फाइनली सेटिस्फाई हो कंज्यूमर के नीड को, कंज्यूमर के नीड्स. ठीक है, दैट इज अ प्रोडक्ट. उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट में आपकी दोनों चीजें आएंगी, गुड्स भी आ जाएंगे और सर्विसेज भी आ जाएंगे. ठीक है. नाउ लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. तो टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज गिवन बाय थियोडर लेविट. किसके द्वारा इसको दिया गया? थियोडर लेविट के द्वारा. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम एक मोबाइल फोन का एग्जाम्पल देखेंगे. मोबाइल का फोन क्या बताता है? जैसे यहाँ पर मोबाइल फोन है. ठीक है, तो मोबाइल फोन का बेसिक काम क्या है? व्हाट इज द बेसिक वर्क ऑफ मोबाइल फोन? इज कॉलिंग एंड रिसीविंग, है ना? कॉलिंग एंड रिसीव, कॉल करना, रिसीव करना और किसी को कॉल करना, डायलिंग एंड रिसीविंग. ठीक है, तो बात करना, किसी कम्युनिकेट करना, दैट इज द बेसिक थिंग. ठीक है. अब यहाँ पर जो कोर बेनिफिट्स, यहाँ पर अगर हम देखें कंसेप्ट को, टोटल प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ इसके लेवल्स बनाए गए हैं. प्रोडक्ट के क्या बना दिए गए हैं? लेवल बना दिए गए हैं. सबसे पहला जो लेवल है, फर्स्ट जो लेवल है, दैट इज द कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट या कोर बेनिफिट. तो कोर बेनिफिट जो है वो सबसे पहला आपका कंसेप्ट है. कोर बेनिफिट अगर मोबाइल फोन का देखें तो दैट इज अ कम्युनिकेशन. क्या होगा वो? कम्युनिकेशन. ठीक है. सेकंड, अगर हम बेसिक, कोर प्रोडक्ट के बाद हम कौन से लेवल पे मूव करेंगे? बेसिक प्रोडक्ट की तरफ. बेसिक प्रोडक्ट में व्हाट वी विल एनालाइज, वी आर गोइंग टू एनालाइज दैट हाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली इंक्रीज द फीचर्स ऑफ मोबाइल फोन. मतलब मोबाइल फोन को हम किस तरीके से उसके फीचर को इनहांस करेंगे. तो यहाँ पर हम इसमें क्या करेंगे? अब जैसे मोबाइल फोन है, उसका काम क्या है? कम्युनिकेशन. अब जो नेक्स्ट इसका स्टेप है, यहाँ पर इसका क्या काम होगा? बेसिकली इस प्रोडक्ट को डिजाइन करना, यानी कि उसको कौन सा कलर दें, है ना, उसकी क्या क्वालिटी होगी. स्मॉल साइज रखेंगे, अगर मोबाइल फोन है तो उसका स्मॉल साइज रखेंगे, स्लाइडिंग रखेंगे, टच स्क्रीन रखेंगे, फीचर्स, डिजाइन कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा प्रोडक्ट का. ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन इन द सेकंड लेवल, दैट इज द बेसिक लेवल. उसको कौन सा लेवल कहेंगे? बेसिक लेवल. कोर का मतलब एक्सट्रीम कोर, जिसको बनाने का रीजन क्या है? तो फोन को बनाने का, मोबाइल फोन को बनाने का रीजन है कम्युनिकेशन. अब उसमें हम एडिशन करते जाएंगे अलग बहुत सारे फीचर्स को. ठीक है, तो सेकंड किस चीज को ऐड करेंगे? दैट इज द बेसिक प्रोडक्ट बनाएंगे. और बेसिक प्रोडक्ट लेवल में क्या होगा? यहाँ प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, एनालाइज करेंगे. ठीक है, इसकी डिजाइनिंग देखेंगे. और कई बार मोबाइल फोन का बॉडी आपने देखा होगा, कई फोन बहुत स्लीक से आते हैं, बहुत सारे स्लाइडिंग वाले आते हैं, बहुत सारे फोल्डेबल आते हैं, है ना. तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिसाइड इन दिस स्टेज, दैट इज बेसिक प्रोडक्ट. ठीक है. ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज
और कई बार उसकी पैकेजिंग को हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो ये सारे के सारे बेसिक प्रोडक्ट में लेवल में आएंगे। थर्ड है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब एक्सपेक्ट क्या करता है कोई कस्टमर प्रोडक्ट से? तो पहली बात तो वो गुड लुकिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा दिखना होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल फोन की जगह पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ हेवी सा प्रोडक्ट को कैरी कर रहे हो, है ना। और मोबाइल फोन इज समथिंग विच वी ऑलवेज केप्ट इट इन आवर पॉकेट। अब पॉकेट में अगर आप एक्सट्रीम हेवी चीज को रख लोगे तो दैट इज वेरी मच इनकन्वीनियंट। ट्रू। तो लाइट वेट होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, साथ साथ में उसकी जो बैटरी है वो क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। ठीक है, बैटरी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ताकि उसको ज्यादा बार चार्ज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर कलर डिस्प्ले होना चाहिए, प्रॉपर रिंग टोन होना चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, व्हाट कस्टमर्स आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो कोर में हमने क्या रखा, कम्युनिकेशन। बेसिक में क्या किया हमने, डिजाइनिंग का काम कर दिया, कलर, उसका बोल सकते हैं कलर डिजाइन करना, पैकेजिंग वगैरह सब, वो सब हो गया। थर्ड में एक्सपेक्टेड में हमने क्या कर दिया, ड्यूरेबल बैटरी प्रोवाइड कर दिया, ब्यूटीफुली उसको डिजाइन किया हुआ था, गुड लुक होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड में आएगी। फोर्थ वन इज द ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मतलब होता है अब हमने उसमें और भी फीचर्स को क्या किया, एड ऑन कर दिया। अब वो फीचर्स कौन कौन से हो गए, जैसे एफएम रेडियो हो गया। मोबाइल फोन में सिर्फ कम्युनिकेशन, फोन कॉलिंग तो नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अब तो खैर बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने इसमें क्या क्या एड ऑन और कर दिया, आपने एफएम दे दिया, एफएम की फैसिलिटी दे दी, आपने कैमरा दे दिया, आपने वॉइस डायलिंग दे दिया, है ना। तो ये सारे ऑगमेंटेड में आएंगे। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे, जैसे अभी का फोन सब पोटेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है। कैसे? अब इसमें इंटरनेट होता है, ईमेल मेल कर सकते हो आप किसी को, टीवी चैनल्स की सुविधा है, जीपीएस की सुविधा है, ग्लोबल पोजिशनिंग आपके सिस्टम की सुविधा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल इज समथिंग वेयर वी आर एडिंग अ लॉट, बहुत सारे फीचर्स को हमने एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेवल पे ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, तो दैट कम्स अंडर द पोटेंशियल। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहला कोर प्रोडक्ट, सेकंड वन इज बेसिक, थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड, फोर्थ वन इज ऑगमेंटेड एंड लास्ट वन इज पोटेंशियल। ठीक है, अब प्रोडक्ट हायरार्की क्या होती है, व्हाट इज द प्रोडक्ट हायरार्की? क्या होती है प्रोडक्ट हायरार्की? यानी कि जो प्रोडक्ट है उनके अलग अलग। तो अब यहाँ पर हम आते हैं आपकी प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा, दैट इज द कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट में कौन कौन से आपके प्रोडक्ट आएंगे, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। पहला कौन सा प्रोडक्ट होगा, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट में क्या आएगा, डेली बेसिक वाली जो चीजें होती है। ठीक है, और जिसको आप बहुत फ्रिक्वेंटली बाय करते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं मार्केट कंसिडरेशन इसके ऊपर क्या क्या है कन्वीनियंस प्रोडक्ट पे। तो कन्वीनियंस जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिसकी नीड कस्टमर को हमेशा पड़ती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट नीड, फ्रीक्वेंट परचेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट होगा बहुत कम प्लानिंग आप करोगे। प्लानिंग इसलिए कम करोगे क्योंकि डेली बेस्ड वाले प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इसमें कस्टमर इन्वॉल्व भी बहुत ज्यादा लो होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, लो होगा प्रोडक्ट का प्राइस। डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बहुत ज्यादा होगा, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को यूज किया जाएगा। जैसे कि टूथपेस्ट, ब्रेड, ये सब क्या होता है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, यानी कि ये हर एक जगह पे ये प्रोडक्ट को क्या कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज होता है कन्वीनियंस प्रोडक्ट में। उसके अलावा मास, बहुत ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा प्रोडक्ट का। और इसके एग्जांपल्स वही टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री, ऑल दीज थिंग्स आर एग्जांपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्वीनियंस प्रोडक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, कन्वीनियंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट। तो शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होता है ये ना, नेक्स्ट वन, हाँ ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकेंड वन इज शॉपिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन क्या है, शॉपिंग प्रोडक्ट। अच्छा, शॉपिंग प्रोडक्ट क्या होता है, जिसके लिए हम प्लान करते हैं। जैसे मान लो कि क्लोथ्स परचेज करना है, फुटवेयर परचेज करना है, तो वी आर प्लानिंग फॉर दैट, राइट। एंड वी आर नॉट परचेजिंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली। जैसे फूड और आइटम्स और एफएमसीजी आइटम्स खरीदते हैं, वैसे वो फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। इसमें प्लानिंग भी करते हैं, उसमें शॉपिंग एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। शॉपिंग एफर्ट्स क्यों लगाने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर बेसिकली सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम सो मेनी प्रोडक्ट। बट जब हम सॉल्ट और ये सब की बात करेंगे कन्वीनियंस प्रोडक्ट की, तो ऐसी सिचुएशन में हम बहुत कम इन्वॉल्व होंगे। टाटा का नमक देना, वी विल आस्क ओनली दैट। बट व्हेन वी आर परचेजिंग क्लोथ्स, वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इट फ्रॉम सो मेनी बंडल्स, राइट।
पूरे के पूरे स्टोर में उसको हम शॉपिंग एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व भी रहेंगे, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीजों को देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे ब्रांड को, क्वालिटी को, ठीक है, उसके अलावा स्टाइल को। तो यहाँ पर हम लोग टोटली प्री प्लान करके शॉपिंग करने जाएंगे, ठीक है। अब इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होंगे, हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट, लो प्राइस के प्रोडक्ट नहीं होंगे, हायर प्राइस के प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होगा, जैसे वहां इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन था कन्वीनियंस में, लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होगा शॉपिंग में, वो बहुत सिलेक्टिव और कुछ ही आउटलेट्स में वो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। जैसे अगर मैंने बताया आपको कुर्ता का ब्रांड है, तो ऑरेलिया, बीबा, डब्ल्यू, ये सारे क्या है, ब्रांड्स हैं, है ना। या तो पैंटालून चले जाओ, वहां भी ब्रांड्स हैं। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी दे आर गोइंग टू यूज, दे हैव बेसिकली नो, मतलब ऐसा एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह वो हर एक गली में आपको मिल जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो दैट विल बी ओनली अवेलेबल इन द एक्सक्लूसिव स्टोर, और वी कैन से इन द सेलेक्टिव स्टोर्स, राइट। नेक्स्ट होगा, इसमें एडवर्टीजमेंट भी यूज होगा और पर्सनल सेलिंग भी यूज होगा, और कस्टमर सर्विस भी बहुत ज्यादा इसमें प्रोवाइड होगा। कस्टमर सर्विस क्यों प्रोवाइड होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ ब्रांडेड और सिलेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कंपनीज, उनके अपने स्टोर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी स्टोर्स होते हैं, कुछ अपने स्टोर्स होते हैं, तो वहां पर कस्टमर सर्विस भी क्या मिलेगा, इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं, फर्नीचर हो गए, अप्लायंसेस वगैरह हो गए, ठीक है, क्लोथ्स हो गए। अब स्पेशलिटी स्टोर्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो होंगे जिनका हम, हाँ, जिनका स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होगा, हमारे हमारे अंदर ये होगा कि लेंगे तो इसी ब्रांड का लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर लिटिल मतलब एफर्ट्स डालेंगे परचेज करने के लिए, इन्वॉल्व भी रहेंगे। और यहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी लो होगा। प्राइस सेंसिटिविटी लो होने का मतलब है कि कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो वो प्राइस के बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि वो ये सोचेगा कि मुझे इसी ब्रांड का प्रोडक्ट को लेना है। तो ब्रांड लॉयलिटी बहुत ज्यादा हाई मिलेगा आपको स्पेशलिटी प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा वो हाई प्राइस का होगा, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट जो होंगे वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे, एक्सक्लूसिव, सुनील, एक, हाँ, हाई रहेगा, हाँ, एक्सपेंसिव रहेगा, आपके शॉपिंग में भी एक्सपेंसिव होगा, यहाँ भी आपका प्राइस एक्सपेंसिव होगा। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज क्या रहेगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका ब्रांड होगा ना, वो आप बिल्कुल डिसाइड करके बैठोगे, मतलब ब्रांड यू ऑलरेडी चूज, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन भी नहीं होगा, वो इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होंगे कि आपके पास दूसरे ब्रांड का ऑप्शन भी बहुत रेयर होगा। जैसे रोलेक्स वॉच है, उसको ऑप्शन कितना ही मिलेगा हम लोग को, रोलेक्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, उस टाइप का सिचुएशन है। ऑडी हो गया, BMW हो गया, so these are basically those products which is basically specialty products and we are very much determined with the brand। आई बात समझ में, ठीक है। लग्जीरियस प्रोडक्ट, इसमें स्पेशलिटी प्रोडक्ट को हम लग्जीरियस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लग्जीरियस प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन इज अनशाउट प्रोडक्ट, अनशाउट। नेक्स्ट वन इज अनशाउट प्रोडक्ट। अनशाउट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो बेसिकली जिस प्रोडक्ट का नॉलेज हमें बहुत कम होता है, जिस प्रोडक्ट का नॉलेज हमें बहुत कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली अवेयरनेस की कमी हो सकती है, या तो निगेटिव इंटरेस्ट हो सकता है, निगेटिव कुछ भी निगेटिव आप थॉट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर अनशाउट प्रोडक्ट कौन से होंगे, जैसे आपके लाइफ इंश्योरेंस हो गए, जिनके बारे में नॉलेज बहुत कम है, और बिना किसी नॉलेजेबल पर्सन के आप उस प्रोडक्ट को ले भी नहीं सकते, परचेज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब तक कोई आपको एलाबरेट नहीं करेगा, जब तक कोई नॉलेज नहीं देगा। तो ये कौन सारी चीजें होती हैं जो आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं होगी, है ना। जैसे आपका इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ये मार्केट में इजिली थोड़ी अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल वाया एजेंट। तो फर्स्ट दे विल एलाबरेट यू, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ब्लड डोनेशन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें आपके अनशाउट प्रोडक्ट में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अनशार्ट प्रोडक्ट, समझ में आ गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, मटेरियल एंड पार्ट्स आएगा, कैपिटल आइटम, मशीनरी वगैरह, सप्लाई वगैरह, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग। पैकेजिंग, पैकेजिंग क्या होती है, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, ट्रू। इजी टू कैरी हो, कम से कम कस्टमर को इजीली कैरी कर पाए, है ना। स्पिलेज, और ये जो होता है, बोलते हैं स्पिलेज का मतलब क्या होता है कि भाई कोई लिक्विड आइटम है तो स्पिल ना हो जाए, गिर ना जाए, ये। तो पैकेजिंग का जो मेन रीजन होता है
वो होता है प्रोटेक्ट करना प्रोडक्ट को। अब यहाँ 3 लेवल है पैकेजिंग का। सबसे पहला होता है प्राइमरी कंटेनर। प्राइमरी कंटेनर क्या होता है, जैसे टूथपेस्ट का, टूथपेस्ट जिस बेसिकली पैकेट में आता है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जिसके अंदर होता है ट्यूब, वो ट्यूब क्या होगा, प्राइमरी कंटेनर। ट्यूब क्या होगा, प्राइमरी, ठीक है, ट्यूब क्या होगा, प्राइम, पेज नंबर 47, ट्यूब क्या होगा, प्राइमरी कंटेनर, ठीक है, पैकेजिंग में। और सेकेंडरी क्या होगा, सेकेंडरी वो जो कार्डबोर्ड बॉक्स होता है जिसके अंदर वो टूथपेस्ट का ट्यूब रखा होता है, तो दैट इज कम्स अंडर द सेकेंडरी। एंड जो टेरिटरी या जो सबसे फाइनल पैकेजिंग होता है जिसको हम शिपिंग पैकेजिंग भी कहते हैं, जब हम बड़े बड़े बोर्ड्स, बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स में जब हम उसको कैरी करेंगे, बेसिकली उसको फिल करेंगे, किसको, आपके ट्यूब्स के बंडल्स को, तो दैट कंसिडर द टेरिशरी पैकेजिंग, थर्ड लेवल ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। अब पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, पहली बात तो इसको इजीली मूव कर सकते हैं, जब कोई भी चीज पैकेट में होगा तो इजीली मूव हो जाएगा, आराम से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी। उसके अलावा इजीली हम उसको स्टोर या स्लेब्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ पिलवरेज और थेफ्ट, चोरी वगैरह कम करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके और भी तरीके क्या हैं, जैसे उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, पैकेजिंग के ऊपर ही होता है ना इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर द बेसिकली, इसको हम क्या बोलेंगे, पैकेजिंग। नाउ व्हाट इज लेबलिंग? हम्म, हाँ, पैकेज लेबलिंग इज समथिंग विच इज नोन एज द डिस्क्रिप्टिव और रिटन इंफॉर्मेशन विच इज रिटन ऑन द पैकेट, है ना। हाँ, तो दैट इज नोन एज बेसिकली लेबलिंग। अब लेबलिंग से क्या होता है, दैट डिस्क्राइब द ब्रांड नेम, डिस्क्राइब करता है कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, वो होता है, मतलब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होता है। एमआरपी वगैरह क्या है ना, प्रोडक्ट का एमआरपी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्सपायरी डेट वगैरह क्या है, कहाँ बनाया गया है ना, हाउ टू यूज, मतलब कोई प्रोडक्ट होता है इसमें हाउ टू यूज, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको किस में लिखा होता है, लेबलिंग पे। इवन प्रिकॉशंस आर सम टाइम रिटन ऑन दैट। प्रिकॉशंस जैसे आपने देखा होगा मेडिसिन पे लिखा होता है ना, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, सो दीज प्रिकॉशंस आर ऑल्सो रिटन ऑन लेबलिंग। ओके, चलिए, नेक्स्ट वन इज द ब्रांडिंग। ब्रांड क्या होता है?